हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 9th एंड 10th क्लास की लगातार मैथ्स पढ़ रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल 10th क्लास की मैथ्स पढ़ेंगे। 10th क्लास में हम लोग क्षेत्रमिति का एक टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसको पढ़ रहे हैं और इसकी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है। दोनों क्लास में हम एक बार जो बताए हैं उसको एक बार आप इस क्लास में हम बता दे रहे हैं क्या क्या है एक नज़र में। फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, और वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का सूत्र प्रूफ करवाए थे, फार्मूला, और इससे रिलेटेड क्षेत्रमिति और परिधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.1 का था। जो दूसरी क्लास थी इसमें हम लोग जीवा, छेदक रेखा, चाप समझे थे, साथ ही साथ ये भी समझे थे कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, वैसे ही लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड सब बारी बारी से समझने के बाद लास्ट में हम लोग ये जैसे त्रिज्यखंड जो है, त्रिज्यखंड का जो एरिया का क्षेत्रफल का फार्मूला है उसको हम लोग प्रूफ किए थे कि जो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये कैसे होता है इसको हम प्रूफ किए थे। और ये भी प्रूफ किए थे कि जब वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्तखंड में हम लोग क्या करते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। और साथ ही साथ हम लास्ट में ये बताए थे कि ये त्रिज्यखंड की जो चाप की लंबाई होती है वो क्या होती है, उनका जो फार्मूला है उसको भी प्रूफ करवाए थे, जिसका फार्मूला थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर होता है। देखिए जितने भी ये सब हम अभी बातें बताए सभी हम पीछे के क्लास में हम बता चुके हैं। आज जो भी बताएंगे, आज तो क्वेश्चंस कराएंगे, तो क्वेश्चन में जो जो फार्मूले यूज होंगे पीछे के क्लास में जो बताए गए वही यूज होंगे। तो प्लीज़ अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले तो जाइए वो पहले वीडियो देखिए, तब आकर ये वीडियो देखिए ताकि आज की क्लास जो है और अच्छी ढंग से समझ में आए। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास शुरू करनी है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर हमारी क्लास में कहीं भी डाउट रह जाता है, अगर जो पढ़ा रहे हैं वो डाउट या आप बाहरी क्वेश्चंस भी बनाते हैं उसमें भी आपको कहीं डाउट होता है, तो प्लीज़ एक बार मौका हमें अवश्य दीजिए। अपना डाउट हमारे व्हाट्सअप नंबर, हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्प्ले पर शो करेगा, या जाइएगा तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शंस होता है उसमें भी हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, तो जाइएगा व्हाट्सअप नंबर से, उसी व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम क्या बोले, प्रश्नावली 12.2 बनाएंगे क्योंकि 12.1 हो गया है। प्रश्नावली 12.2 जिनमें 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ से आपके जब वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो के डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो करेगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। देखिए अच्छा, त्रिज्यखंड क्या होता है, एक त्रिज्यखंड कैसा होता है देखिएगा। त्रिज्यखंड क्या होता है, 2 त्रिज्या और उनके संगत चाप से बनता है। त्रिज्यखंड कैसे बनता है, 2 त्रिज्या और संगत चाप से त्रिज्यखंड बनता है। तो ये क्या होती है, त्रिज्या होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या, जिसकी लंबाई कितनी दी है, माप दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो कोण यहाँ का कितना है, 60 डिग्री है। देखिए त्रिज्यखंड ऐसा ही ना होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, 2 गो कोई भी त्रिज्या लीजिए, मान लीजिए ये केंद्र है, केंद्र से त्रिज्या 2 गो ले लेते हैं, 2 गो त्रिज्या और संगत चाप से जो क्षेत्र होगा इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। और त्रिज्यखंड का कोण क्या होता है, तो दोनों त्रिज्या के बीच का जो झुकाव होता है, जो ये एंगल होता है, उसी को त्रिज्यखंड का कोण बोलते हैं। तो यही एक त्रिज्यखंड है जिसका एंगल 60 डिग्री है और त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल, देखिएगा ध्यान से, कल हम प्रूफ करवाए थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे होता था, कैसे प्रूफ कराए थे कि जब भी 360 डिग्री, देखिए खास बात कल बताए थे कि जिस त्रिज्यखंड का कोण 360 डिग्री है वो त्रिज्यखंड एक वृत्त कहलाता है। देखिए क्या बोले थे कि जिस त्रिज्यखंड का कोण एंगल 360 डिग्री होता है उस त्रिज्यखंड को हम लोग वृत्त कहते हैं। देखिए 360 डिग्री पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता था, जो वृत्त 360 डिग्री पर क्या बन जाता है, वृत्त। तो बोलेंगे 360 डिग्री पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या 360 डिग्री पर त्रिज्यखंड या बोल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1 डिग्री पर क्या हो जाता था, पाई आर स्क्वायर बटा में 360। तो इसलिए हम थीटा रहता है तो क्या करते हैं, थीटा बटा में 360, ये 360 इधर ले लेंगे, उन्हें पाई आर स्क्वायर। कल यही बताए थे, यही फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का। तो क्या लिखेंगे, क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब बोलिएगा थीटा क्या है, तो थीटा ये दोनों त्रिज्यखंड के कोण है, तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, 60 लिखेंगे। 360 है, 360 लिखेंगे। पाई का मान देखिए 22/7 लिखना है, अगर कहीं बुक में दिया होगा तो 3.14 रखेंगे, अन्यथा 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना है, 6 है, और स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे। अब करेंगे 60 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 6 बार में। फिर इस 6 से ये 6 कट जाएगा, क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132/7 होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में कर देंगे, तो क्या होगा, 7 1 कम 7, 6 7 9 63, 7 8 56 होगा। 4 2 6 यानी 6 0 करेंगे, 7 7 8 56, ऐसे ही कुछ आएगा, 56 4 0 7 5 35, 18.85 लगभग में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसमें चतुर्थांश आया है, पहले वो समझिए कि चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश समझिए। वृत्त का चतुर्थांश एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, लेकिन बोलिएगा कैसा त्रिज्यखंड है, तो क्या सभी त्रिज्यखंड को वृत्त चतुर्थांश बोलेंगे, तो जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सभी त्रिज्यखंड को चतुर्थांश नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना तो फिक्स है कि जो वृत्त का चतुर्थांश है वो एक प्रकार का त्रिज्यखंड है। तो कैसा त्रिज्यखंड है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस त्रिज्यखंड का जो एंगल है, जो कोण है केंद्र पर बनता है, वो कोण का मान अगर 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, समकोण रहता है, तो उस त्रिज्यखंड को हम क्या बोलेंगे, एक वृत्त का चतुर्थांश बोलेंगे। फिर एक बार देखिए, जिस त्रिज्यखंड का एंगल कोण समकोण हो, 90 डिग्री हो, उस त्रिज्यखंड को हम लोग चतुर्थांश बोलेंगे। या आसान भाषा में समझिए, चतुर्थांश को संधि विच्छेद कीजिएगा तो चतुर्थ प्लस अंश, वृत्त का चौथा अंश, वृत्त का चौथा अंश। कोई वृत्त लीजिए, वृत्त को बराबर भाग में काट दीजिए, बराबर भागों में 4 भागों में बांट दीजिए। 4 चतुर्थांश में 4 होता है, तो वृत्त, किसी वृत्त को अगर 4 बराबर भाग में बांट देते हैं तो क्या बनता है, चतुर्थांश बनता है। सबसे अच्छा वृत्त का चतुर्थांश का आप समझने का तरीका है, तो आप अगर त्रिज्यखंड समझ गए हैं तो क्या बोलेंगे, तो वैसा त्रिज्यखंड जिसका कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, उस त्रिज्यखंड को हम लोग चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश बोलेंगे। तो आशा करते हैं वृत्त का चतुर्थांश समझ गए होंगे। तो क्या है, इधर देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा, वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, कितना दिया है, 22 दिया है। यहाँ से मान रखेंगे 2, पाई का मान 22/7 गुने आर हो जाएगा इक्वल टू 22। आर क्या होगा, 22/7, ये
सॉरी 22/7 नहीं, ये 7 है नीचे इस साइड में, राइट साइड में आएगा, ऊपर जाएगा, 22 ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। 22 कटेगा यानी आर का मान कितना आएगा, 7/2 आएगा। हमें आर त्रिज्या पता चल गया, तो त्रिज्या पता चल गया तो अब क्या करेंगे, जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बोलिए वृत्त का चतुर्थांश इक्वल टू त्रिज्यखंड, वृत्त का चतुर्थांश इक्वल टू त्रिज्यखंड, यानी उसका जो चतुर्थांश त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा चतुर्थांश का भी वही होगा। चतुर्थांश का एक डायरेक्ट सूत्र भी होता है, मैं आपको बता दूंगा, इससे तो अभी कोई सवाल ही बना कर बता दूंगा। तो पहले त्रिज्यखंड की सहायता से बनाते हैं। त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, θ/360 गुने πr²। आगे बढ़ेंगे, थीटा का मान हम क्या बोले, यहाँ थीटा का मान बोलिएगा, थीटा का मान तो इसमें दिया ही नहीं है तो क्या रखेंगे, ये चतुर्थांश है इसलिए थीटा का मान 90 होगा, क्योंकि जिस त्रिज्यखंड का कोण 90 हो उसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान देखिएगा कितना है, 7/2 है, तो क्या रखेंगे 7/2, एक स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे। कटाएंगे 4 बार में कटेगा, 2 11 बार में कटेगा, 7 कट जाएगा, यानी कितना आ रहा है, 9 चौक 36, 2 11, 7 कट गया, अब नहीं कटने वाला है, तो 11 7 77/8 आ रहा है। कितना रहा है, 11 7 77, इधर लिख देते हैं 77/4 दूनी 8, यानी यही होगा आंसर इसका। चलिए लिख लीजिए। और एक तरीका से देखिएगा, वृत्त का चतुर्थांश बोले कि एक और डायरेक्ट सूत्र होता है, तो बता दे रहा हूँ आपको। क्या बोले कि वृत्त का चतुर्थांश क्या है, वृत्त को अगर 4 बराबर भाग में बांटते हैं तो क्या बनता है, वृत्त का चतुर्थांश बनता है। यानी बराबर बराबर भाग में बांटना है, 4 गो बराबर भाग में बांटना है। तो बोलेंगे कि बताइए एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। और चतुर्थांश है यानी 4 बराबर भाग में बांटेंगे, तो किसी को भी अगर कोई कुछ है उसको बराबर भाग में बांटना होता है, जितने आदमियों में या जितने में, जिसे टोटल कितना है, πr² है। इसे 4 बराबर भाग में बांटना है तो 4 से भागा करेंगे, तो यही होता है, क्या होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/4। या आप चाहे तो θ/360 गुने πr² की भी सहायता से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा का मान 90 रखेंगे और यहाँ थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे भी बनाइए बन जाएगा 22/7 गुने आर का मान 7/2 है और 7/2 है, ये 4 है तो 4 भी रख देंगे, 7 कटा देंगे, 2 11 कटेगा, 11 7 77/4 दूनी 8 ऐसे भी आ रहा है। तो आप जैसे हो सके वैसे समझ लीजिए। इसको साइड कर देते हैं, चलिए कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, मिटा देते हैं पहले। अगर कॉपी करना होगा तो वीडियो को आप स्टॉप करके कॉपी कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अच्छा देखिए घड़ी कैसी होती है, देखिएगा घड़ी कुछ इस तरह से होती है। घड़ी तो अधिकतर आप लोग बोलिए घड़ी तो हम ऐसा भी देखे हैं, ऐसा भी आयताकार भी घड़ी देखे हैं, मतलब, लेकिन देखिए घड़ी कैसी भी हो, डिजाइन उसका कैसा भी हो, ऐसे जो भी डिजाइन हो, लेकिन जो घड़ी की सुइयाँ होती है, वो वृत्ताकार आकृति में घूमती है। देखिएगा कैसे, अगर घड़ी की सुई जैसे ये है, मान लीजिए मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई अगर यहाँ पर इतनी बड़ी है तो घूमते इतनी ही बड़ी घूमते रहेगी, न कि यहाँ कोना पर आएगी तो बढ़कर यहाँ तक नहीं चली जाएगी, क्योंकि जो घड़ी की सुई है वो तो फिक्स है। तो फिक्स दूरी से चारों तरफ घुमाते हैं तो क्या बनता है, एक वृत्ताकार आकृति बनती है। तो क्या ध्यान रहे, अगर घड़ी कोई भी आकृति हो, कोई भी आकार की हो, जो मिनट की सुइया, सेकंड की सुइया और घंटे की सुइया है, सभी वृत्ताकार आकृतियों में घूमेगी। तो इतना ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अच्छा बोलिए यहाँ मिनट की सुई की बात हुई है, ध्यान दीजिएगा। अगर मिनट की सुई, ये समझिए कि 12 बज रहा है, ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11,
अगर ये मिनट की सुई है तो बात करेंगे मिनट की सुई। देखिएगा ध्यान से, अगर मिनट की सुई 12 बजे से चलकर फिर घूमते घूमते 12 बजे तक आ जाती है तो सर कितना टोटल मिनट होते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मिनट की सुई 12 से घूमते 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 पूरा घूमकर एक चक्कर लगाकर फिर पुनः 12 पर आ जाती है तो टोटल मिनट टोटल कितने मिनट बनते हैं? 60 मिनट बनते हैं। कितना बनते हैं? 60 मिनट। अच्छा, घड़ी के मिनट की सुई कितनी है? घड़ी मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, ध्यान रहे जो लंबाई होगी ये, अच्छा बोलिए, इसी जो लंबाई होगी फिक्स होगी, इसी फिक्स से वृत्ताकार आकृति बनेगा। तो जो फिक्स दूरी है, लंबाई है, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या काम करेगी। जो घड़ी की सुइया है वो क्या करेगी? त्रिज्या का काम करेगी। तो कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका क्षेत्र, अच्छा बताइए, 5 मिनट है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट घूमेगी तो टोटल घूम लेगी, लेकिन 5 मिनट में बोल रहा है। तो 5 मिनट करने का मतलब मिनट की सुई अगर 12 से हटकर 1 पर आ जाती है तो टोटल दूरी कितना तय करेगी? 5 मिनट का तय करेगी। कितना तय करेगी? 5 मिनट का। तो 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बन रहा है यही तो बताना है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है? अच्छा बताइए, ये क्या बन जा रहा है? कौन सी आकृति है? त्रिज्यखंड नहीं है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब बोलिएगा त्रिज्या थोड़े ना, सुई है। तो बताइए, अगर वो जो सुई है, सुई क्या होती है? फिक्स दूरी है, उस फिक्स से क्या बनेगा? एक वृत्ताकार आकृति बनेगा ना। तो इस सुई अगर 5 मिनट में कुछ दूरी तय करेगी, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं दूरी तय कर रही है, तो ये क्या है? ये फिक्स दूरी, ये भी फिक्स दूरी। तो क्या है? वृत्त की त्रिज्या का काम कर रहा है, इसका क्षेत्रफल बता रहा है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल का यानी कि त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुने पाई r² होता है। हमें तो पाई तो ठीक है, आर भी दिया है ठीक है, लेकिन थीटा नहीं पता है तो थीटा पता करेंगे। तो बताइए, अगर मिनट की सुई पूरा एक राउंड घूम लेती है तो टोटल कितना एंगल बनाती है? तो बोलिएगा। देखिए, मिनट की सुई अगर 12 से घूमते 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 फिर 12 पर आ जाती है तो चूँकि मिनट की सुई 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है? तो बोलिएगा 60 मिनट में टोटल घूम लेगी तो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसलिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360/60 होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे तो कितना मिनट का हमें निकालना है? कितना मिनट? 5 मिनट घूमी है, तो इसलिए 5 मिनट के लिए क्या हो जाएगा? 5 मिनट या 1 मिनट का 5 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 360/60 गुने 5 करेंगे, कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा, यानी 6 5 30 डिग्री के एंगल। मतलब 5 मिनट में जो मिनट की सुई है कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री। इसलिए 5 मिनट में रचित 5 मिनट में टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? टोटल क्षेत्रफल वो क्या बनेगा? त्रिज्यखंड बनेगा। त्रिज्यखंड का सूत्र होता है θ/360 गुने पाई r²। थीटा कितना है? 30 डिग्री है। 30/360 गुने पाई का मान 22/7। आर का मान देखिएगा कितना है? 14 है, तो 14 रखेंगे। 2 बार आर है तो आर 2 बार करेंगे, यानी कितना बार में कटाएंगे? कवर में कटेगा 12। 7 दूनी 14, 2 छक 12, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी कितना आ रहा है? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15/3। इसको अगर पॉइंट में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? टोटल यही ना आएगा, 7 दूनी 14। एक बार और देख लेते हैं, 12, 7 दूनी 14, 2 छक 12, 3 दूनी 2 3 6 2 7 14, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 कटाएंगे, 3 ही 5 15, यानी 150.40 होगा। तो सॉरी, 3 5 15, 3 एकम 3, 1 0, तो 3 का 9, 3 का 9, यानी लगभग में 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे अब हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर बनाएंगे। कितना नंबर? 4 नंबर। चलिएगा 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के कोई वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि कोई जीवा है। जीवा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लेते हैं कि ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, या ये बिंदु कोई मान लेते हैं। हाँ, तो दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है, मतलब दो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड होती है, क्या होती है? जीवा होती है। तो बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, जो कोई वृत्त है या उस वृत्त की एक जो जीवा है केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही है, यानी केंद्र कितना डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना डिग्री का बना रही है? 90 डिग्री का। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का देखिएगा ध्यान से। अच्छा बताइए, 1 नंबर में क्या पूछा है? संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है? हम क्या बोले थे? वृत्तखंड कि वृत्तखंड होता है किसी वृत्त की कोई जीवा और उस जीवा का संगत चाप, किसी वृत्त की जीवा उस जीवा का संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे। वृत्तखंड 2 बनते हैं। अगर ऊपर भी देखेंगे तो ये भी क्या, एक चाप है, ये जीवा है, तो ये भी वृत्तखंड बनेगा। वृत्तखंड, तो इस वृत्तखंड जो छोटी चाप से वृत्तखंड बना है तो इसको लघु बोलेंगे। अगर बड़ी चाप से बना है, देखिए बड़ा चाप है, तो इसको दीर्घ बोलेंगे। तो किसका है? लघु का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि ये देखिए ये क्या है? जीवा है, जीवा ये क्या है? चाप है। तो लघु यही ना है सर, लघु का है यही है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या होगा। हम क्या बोले पहले? पूरा इस त्रिज्यखंड बोलिए या वृत्त का चतुर्थांश भी हो सकता है, क्योंकि इसका एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो पहले पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरा का क्षेत्रफल यानी θ/360 गुने पाई r²। माइनस करेंगे, क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। बताइए ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 10 है त्रिज्या, क्योंकि केंद्र और परिधि पर की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो ये भी क्या है? वही है, तो ये भी 10 हो जाएगा। अच्छा बताइए ये क्या है? इस त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? आज देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 1/2, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आगे बढ़ेंगे। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री बटा में 360। ध्यान रहे, आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा लिखवाए हैं, उससे हम क्यों नहीं बना रहे हैं? तो हम उससे भी बनाएंगे और ये बना लेते हैं। तो आप बताएंगे कि उससे हम कब यूज करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। अभी क्या है? पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 10 है, 2 बार गुना करेंगे। माइनस 1/2 आधार देखिएगा, आधार ये क्या होता है? 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो इसको लंब आधार मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुने 10 हो जाएगा। 4 बार में कटेगा। दो पंचे 10 कटेगा, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10 कट जाएगा। यानी कितना बच रहा है? 11 पंचे 55 दहिया 550 होगा, माइनस 10 पंचे 50 होगा। घटाएंगे यानी कि 500 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आएगा। आप क्या बोले कि यहाँ पर हम वो वाला सूत्र क्या नहीं रखे? एक और वृत्तखंड का सूत्र क्या लिखवाए थे? देखिएगा ध्यान से। लिखवाए थे वृत्तखंड का सूत्र प्रूफ के साथ कि θ/360 गुने पाई r² माइनस 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, साइन थीटा। देखिएगा ध्यान से क्या लिखवाए थे, थीटा बटा 360 का पाई आर स्क्वायर, ये तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पर भी आंसर आ जाएगा। मैंने इसको क्यों नहीं यूज किया बता दूं कि हम देख रहे हैं कि एंगल यहाँ 90 डिग्री का है, और जिस त्रिभुज का एंगल एक 90 डिग्री होता है तो समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते थे। अगर यहाँ 90 नहीं होता, कोई दूसरा एंगल होता, 40, 50, 60 जो रहता, तब ये सूत्र की सहायता से करते। तो देखिएगा क्या है, इस पर भी बनाते हैं। तो ये क्या करेंगे, थीटा का मान 90 है, 90 बटा 360 गुने पाई, आर का मान कितना है देखिएगा, तो आर का मान 10 है, 10 गुने 10 होगा, माइनस क्या होगा देखिएगा 1/2 गुने आर का मान क्या है 10, तो 10 गुने 10 साइन थीटा, साइन कितना, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, तो 90 रखेंगे। 9 चौक 36 कटाएंगे, 2 दूनी 4 11 दूनी 22 2 5 10, सॉरी देखिए एक यहाँ गलती कर दी है, यह 7 को छोड़ दिए हैं, तो क्या होगा 11 5 55 दहिया 550 बटा 7 माइनस 10 5 50, बाटा का जोड़ करेंगे 7 होगा, घटाव है तो घटाव करेंगे, 550 माइनस 7 कम 7 तो 7 दहिया 70 होगा, यानी घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, और 15 से 7 घटेगा 8 4, 480 बटा 7, इसको पॉइंट में बदलते हैं तो 7 5 35 7 6 42 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 फिर 5 0 7 7 49, लगभग में इतना आएगा। तो ऐसे भी देखते हैं आ रहा है कि नहीं, कटाए हैं तो कितना आ रहा है 11 5 55 दहिया 550 बटा में 7, माइनस इसको भी कटा देते हैं 2 5 10, यानी कितना आएगा 10 5 50, और साइन 90 का मान देखिएगा तो कितना होगा, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिएगा ना, तो सेम टू सेम ये आया कि नहीं आया, देखिए सेम टू सेम ये आ गया, तो फिर गुना भागा करेंगे तो वही आएगा। तो आप इस सूत्र की सहायता से भी कर सकते थे और उसकी भी, तो चलिए लिख लीजिए। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी बना देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको फिलहाल मिटा देते हैं, अगर आपको कॉपी करना होगा तो वीडियो को स्टॉप करके कॉपी कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, दो नंबर बोल रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है 2 नंबर, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। पाई का मान इसमें 3.14 रखना है बोला है, ठीक है। शायद हो सकता है कि 1 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें का, उसमें भी पाई का मान 3.14 रख कर बनाते तो जो कुछ आया था पॉइंट में, वो पॉइंट में उत्तर नहीं आता, एक्यूरेट आता है, तो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो चलिए इसमें दे दिया है तो रखेंगे पाई का मान 3.14। संगत, अच्छा बोलिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, पहले वो समझेंगे। त्रिज्यखंड क्या होता है, 2 त्रिज्या और उसके संगत चाप के घिरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो ये भी तो एक त्रिज्यखंड है, ध्यान रहे ये भी है। तो इस त्रिज्यखंड को क्या बोलेंगे, छोटा चाप से बना है तो लघु त्रिज्यखंड होगा, और इस त्रिज्यखंड को क्या बोलेंगे, ये बड़ा चाप से बना है तो दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। तो देख रहे हैं ये 90 है, ये क्या है 90 है, तो ये कितना होगा टोटल, ये भी तो एक त्रिज्यखंड होगा। देखिए त्रिज्यखंड तो ये भी ना होगा, ये 90 है तो टोटल कितना होगा, तो बोलिएगा कितना होगा 270 डिग्री होगा, कितना होगा 270 डिग्री। तो इसलिए हमें दीर्घ का निकालना है, तो दीर्घ हो या लघु हो दोनों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब बताइए दीर्घ वाला ऊपर वाला है तो ऊपर वाला एंगल लेंगे, तो ऊपर वाला एंगल कितना है 270 है, 270 लिखेंगे, 360 गुने पाई का मान 3.14 रखेंगे क्योंकि बोला है, आर का मान कितना है 10 है तो 2 बार 10 रखेंगे, कटाएंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर कटाएंगे 36 9 हाँ 9 तिया 27 9 चौक 36 कट जाएगा, फिर ये इसको कटाएंगे 4 7 28 4 7 28 3 0, सॉरी वो नहीं कटेगा, मैंने इसको कटा दिया, कितना है
3.14 है, इसको छोड़ देंगे। कटाएंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर कटेगा 2 पचे 10। अब गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 25 3 75, नहीं ऐसे करिए 5 3 15, 15 5 125 और हार्ड हो जाएगा गुना। चलिए 5 25 3 75 गुने 3.14 से गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना कर लेंगे 36 50 25 75, 314 में 175 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 5 2 7, 5 3 15, 7 चौक 28, 7 2 9, 7 3 21, 0 7 7 14 15, 9 5 14, 1 15, 1 1 2 1 3 2, यानी 2 पॉइंट बाद है तो इतना देंगे, यानी कितना इसका आंसर आएगा 235.50 आएगा। कितना आएगा, 235.5 आएगा। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, इसको फिलहाल मिटा देते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का अंतरित करता है। चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 है। उस 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चाप लिए हैं। चाप जो केंद्र पर, चाप ले लेंगे, चाप यही ना होता है, चाप ले लेंगे दो, तो कितना, कैसा चाप लेना है जो केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बनाए, 60 डिग्री का एंगल बनाए। क्या बनाए, 60 डिग्री का एंगल बनाए। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात करना है। फिर से बोल रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड बना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले जो दिया है दो बना लेते हैं। एक नंबर क्या बोला है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई क्या होती है, एक सूत्र लिखवाए हैं, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई या चाप की लंबाई वही है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर होता है। हम इसे प्रूफ भी करवाए हैं। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, 60 रखेंगे। 360 2 पाई का मान 22/7 ही रखना है, तो 22/7 रखेंगे। आर का मान देखते हैं कितना है, 21 है, तो 21 रखेंगे। 7 3 का 21, 3 हो गया। ध्यान रहे, एक सेकंड देख लेते हैं, त्रिज्या आर वृत्त का चाप, हाँ ठीक है। कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 3 दूनी 6, 2 2 कट जाएगा, यानी कितना आएगा लंबाई इसका, 22 सेंटीमीटर आएगा। 2 नंबर क्या बोला है, 2 नंबर बोला है हाँ, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या चाप द्वारा लिख देते हैं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर। थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर, यानी थीटा का मान कितना है, 60 है, 60 रखेंगे। 360 गुने पाई का मान 22/7। आर का मान देखेंगे कितना है, तो 21 है, तो 21 रखेंगे। 2 गो आर एक स्क्वायर है, तो 2 बार 21 से गुना करेंगे। 7 3 का 21, 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी 3 दूनी 6, 2 में कटाएंगे 11 होगा। अब 11 में 21 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 21 2 23, ये होगा 231 होता है। क्या होता है, सॉरी 231 नहीं, 221 होगा। क्या होगा, 221, 2 1 3 1, हाँ नहीं 231 ही होगा। क्या होगा, 231। तो क्या होगा इसका आंसर, 231 सेंटीमीटर एक स्क्वायर होगा। चलिए 2 कॉपी कर लीजिए, और एक क्वेश्चन बचा है उसको भी बनवाएंगे, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। चलिए आगे बनाते हैं 3 नंबर। अगर कॉपी करना होगा तो इसको कॉपी कर लीजिएगा आप, वीडियो को स्टॉप करके।
3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसी का 5 नंबर का ही 3 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, ये बताइए इसका संगत जीवा क्या होगा? इस चाप का संगत जीवा यही ना होगा। इस संगत जीवा बता देते हैं, इस त्रिज्यखंड से या इस चाप से संगत जीवा यही बनेगा। तो इस संगत जीवा द्वारा बोल रहा है, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड यही है, संगत जीवा और संगत चाप या संगत जीवा बनाया गया जो क्षेत्रफल है क्या है? वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 3 नंबर वृत्तखंड, डायरेक्ट लिखते हैं वृत्तखंड, ये नहीं लिखेंगे संगत जीवा द्वारा, डायरेक्ट लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले तो क्या करेंगे, टोटल का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे बढ़ेंगे, थीटा का मान 60 दिया है, 60 लिखेंगे, 360 गुने पाई का मान 22/7, आर दिया है 21, एक स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे 21, माइनस 1/2 आर क्या है? 1 2 बार है तो 2 बार गुना करेंगे 21 गुने 21, और गुने साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान कितना दिया है, एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं, थीटा का मान कितना है 60 दिया है तो 60 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। ये 7 तरीका 21, 3 दूनी 6 और 2 11, यानी 11 में 21 से गुना कर रहे थे तो उस समय कितना आ रहा था? 231 आ रहा था। 231 माइनस ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 1/2 गुने 21 का स्क्वायर कर देंगे, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। कितना होता है? 441 गुने साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा, यही होगा। इसको नहीं कटेगा, चलिए ठीक है, नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 231 माइनस हम कुछ गुना नहीं कर पाएंगे, यानी कि 441 √3 में 2 दूनी 4 होगा, यही उत्तर दिया होगा। आप लिख लीजिए, यानी कि कितना होगा? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए लिख लीजिए। अगर इसका उत्तर अभी हमें नहीं पता है, अगर उत्तर हो सकता नहीं आ रहा होगा तो इसका √3 का मान रखकर आगे जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को करेंगे और तब उत्तर आ जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे क्वेश्चन बनवाएंगे। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन है इससे प्रश्नावली 12.2 के, तो फिर जाते जाते बोलेंगे अगर क्लास समझ में आई है तो कोई बात नहीं, अपने बहुत बढ़िया है, और अपने दोस्तों में भी साझा करना जरूर न भूलिएगा। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर पर अपना जो डाउट है ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।